हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द क्रिस्टल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग लेके आ चुके हैं 9th स्टैंडर्ड हिस्ट्री महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंड यूनिट टेस्ट का फुल क्वेश्चन पेपर। तो लेट्स चेक आउट दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन पेपर जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है अपने आने वाले यूनिट टेस्ट को प्रिपरेशन में। ऑब्वियसली यहाँ पे सॉल्यूशन पूरी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो आर यू गाइस रेडी? प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ जरूर शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इस तरीके से क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए। लेट्स बिगिन विद दिस वन ऑफ द फंटास्टिक क्वेश्चन पेपर विद फंटास्टिक सॉल्यूशन। तो सबसे पहला सवाल है, इन 1992 द मूवमेंट अगेंस्ट द ड्रिंकिंग अल्कोहल वाज स्टार्टेड इन, आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, डैश वाज द नेम ऑफ फर्स्ट चेयरमैन ऑफ एटॉमिक एनर्जी कमीशन। अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताओ एंड आंसर इज बिकम डॉक्टर होमी भाभा। डॉक्टर होमी भाभा, दिस इज आवर आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे इंडियन टेक्नोलॉजी, यू कैन से स्पेस डेवलपमेंट में इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग पेयर। इसमें से आपको रॉन्ग पेयर आइडेंटिफाई करनी है एंड द रॉन्ग पेयर इज दैट, इनकरेक्ट पेयर इज ज्योति वाला। ओके, मैंने ज्योति लिख दिया, थोड़ा सा यहाँ पे वो कर लेना। ऑप्शन नंबर डी इज कंप्लीटली रॉन्ग पेयर, इसका आंसर सही है ज्योति मास्कर स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी जाली हो। ओके, ये ह्यूमन कमीशन का आंसर नहीं है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट इसमें से रॉन्ग पेयर कौन सा है? अग्नि वाला इज द रॉन्ग पेयर। अग्नि वाला इसमें से रॉन्ग पेयर है और इसका सही पेयर क्या है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूँ, अग्नि वाले का सही पेयर क्या है? आई एम वेटिंग फॉर कि आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बता दोगे। नेक्स्ट है इंडस्ट्रीज इन इंडिया। इंडिया में कौन कौन सी इंडस्ट्री हो चुकी है? पहला है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। ऐसे बहुत सारी इंडस्ट्री आपके टेक्स्ट बुक में दे रखी है, लेकिन मैं थोड़ा फास्ट चलना चाहता हूँ, बहुत सारे क्वेश्चन पेपर आपके लिए अपलोड करने हैं, टाइम की कमी है, बट आप स्टिल आपको बहुत अच्छा एक आइडिया मिलने वाला है इससे। नेक्स्ट इंडस्ट्री कौन सी है यहाँ पे? हैंड स्कल्पटिंग। फिर कौन सी इंडस्ट्री है? देखो यहाँ पे हैंड स्कल्पटिंग के बाद है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों की इंडस्ट्री एंड देन है सिल्क इंडस्ट्री। तो इस तरीके से आप कोई भी चार इंडस्ट्री का नाम यहाँ पे आप लिख सकते थे। गुड्स इंपोर्टेड इन इंडिया, मतलब बाहर से इंडिया में कौन सा गुड्स लाया जाता है? इंडिया इंपोर्टेड इंक्लूड मशीन्स, आयरन, मिनरल ऑयल, फर्टिलाइजर, मेडिसिन। ठीक है, एक्सपोर्ट किया जाता है इंडिया से बाहर, क्या लेके जाया जाता है? बेचा जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स इंक्लूड टी, कॉफी, स्पाइसेस, कॉटन, टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, पेल्सेस एंड प्रीशियस स्टोन्स। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। पहला है, आपको शॉर्ट नोट लिखना है स्पेस रिसर्च के ऊपर। तो स्पेस रिसर्च, इन 1961 इंडियन नेशनल कमिटी फॉर स्पेस रिसर्च लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिसर्च रॉकेट फ्रॉम थुम्बा इक्वेटोरियल लॉन्च सेंटर इन थुम्बा इन द स्टेट ऑफ केरला। तो ये आपको इस तरीके से आपको पॉइंट्स अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ने हैं और हमारे इंडिया स्पेस रिसर्च ने क्या क्या किया था वो भी देखते हैं। इन 1969 इंडिजिनियसली बिल्ट रॉकेट रोहिणी 75 was successfully launched. The next stage was the successful launch of the first Indian satellite Aryabhatta in 1975 with the help from the Soviet Russia. सोवियत रशिया की मदद से 1975 में फर्स्ट सैटेलाइट इंडिया की जो थी आर्यभट्टा लॉन्च की थी। ओके, और देखो ये सारे पॉइंट यू शुड रिमेंबर दिस ऑल द पॉइंट। ओके, एलिमोनी के बारे में क्या होता है? एलिमोनी मतलब डिवोर्स होने के बाद जो पति अपनी पत्नी को उसके रहने के लिए, खाने के लिए, उसके बच्चों को संभालने के लिए जो पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एलिमोनी। अभी का केस थोड़ा सा बदल गया है, अभी कभी कभी पत्नी भी पति को पैसा देना पड़ता है अगर पति का पेमेंट वगैरह कम चल रहा है तो, या उसकी इकोनॉमिकल कंडीशन सही नहीं है तो। ठीक है, तो ये डेफिनेशन थोड़ी सी ऑल्ड सी है, लेकिन पढ़ते हैं। फिक्स अमाउंट पेड टू द मैरिड वुमन फॉर हर अपकीप by the husband who has divorced her is called alimony. Okay, हाँ, next सवाल, prohibition of dowry act was enacted by law. So even after the enactment of the anti dowry laws, incident like, मतलब सीधा है यार, डॉवरी के अगेंस्ट जो इंडिया में एक्ट लागू हो गया था, लेकिन तभी भी बहुत सारे केसेस आ रहे थे जिसमें औरतों को जलाया जा रहा था, उनके कपड़े उनको मार के छुपा दिया जा रहा था, बहुत सारे केसेस हो रहे थे। तो ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन स्टिल रिवील डाउरी टू बी मोस्ट फ्रीक्वेंटली कॉज सच डेथ। यहाँ पे द रोल ऑफ द पुलिस इज एडमिनिस्ट्रेशन एंड क्या लिखा, जस्ट जुडिशरी वर हाईलाइटेड, दिस क्रिएट्स great awareness. As a result, Dowry Prohibition Act came into force in 19
1984। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको अच्छे से लिखनी है। इंडिया डिसाइडेड टू कंडक्ट न्यूक्लियर वॉर, तो पूरा आंसर मैंने आपको दे रखा, अच्छे से पढ़ना। पोखरम राजस्थान के बारे में सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, क्यों कंडक्ट न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उसके पीछे का रीजन था क्या, उड़ाना नहीं, ऑब्वियसली उससे शांति वगैरह लाई जाए। भाई अपने पास बल होगा तो कोई अपने को उंगली नहीं करेगा, सिंपल फंडा है, ठीक है ना। इस तरीके से चाइना न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एंड पाकिस्तान डिस्पेयर एफर्ट टू एक्वायर न्यूक्लियर वेपन विद द चाइनास हेल्प। पाकिस्तान ने चाइना की मदद से न्यूक्लियर वेपन एक्वायर करने की कोशिश की थी, तो अपना इंडिया भी तैयार हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो ये सारा पूरा आंसर है, आपको अच्छे से पढ़ना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट है द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी वाज बैन बाय द लॉ। ये पूरा आंसर कैन चेकआउट, अच्छे से रीड करो, प्रैक्टिस करो, समझो। पहले तो कॉन्सेप्ट को समझना अपने टीचर की मदद से वगैरह, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर का और से किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कितने टफ क्वेश्चन है, सारे ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट है पंडित नेहरू स्टेब्लिश एटॉमिक एनर्जी कमीशन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ नर्चरिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर ऑफ द नेशनल प्रोग्रेस। सिंपल है कि अपने इंडिया की जो स्पेस स्टेशन और जो साइंटिस्ट की जो प्रोग्रेस है वो अच्छे से आगे बढ़े, नए नए डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए जो पंडित नेहरू स्टेब्लिश द एटॉमिक एनर्जी कमीशन। तो ये सारा आंसर मैंने यहाँ पे लिख रखा आपके लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्विस इन्फ्लुएंस बाय द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी। कौन कौन सी सर्विसेज इंडिया में सैटेलाइट टेक्नोलॉजी से इन्फ्लुएंस हुई थी। इन्फ्लुएंस मतलब उनको बढ़ोतरी मिली थी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन, नेविगेशन, डिफेंस, सिक्योरिटी, इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो एक्सेट्रा। ओके, डिस्क्राइब द चिपकू मूवमेंट। चिपकू मूवमेंट को डिस्क्राइब करो। तो यू नो दैट हिमालयस के बेस के ऊपर बहुत सारे ट्रीज थे, उनको काटने वाले थे बिकॉज ड्यू टू द कमर्शियल पर्पस। लेकिन वहाँ के जो लोग थे, वहाँ के ट्राइबल्स लोग थे, वो लोग चाहते थे कि ये ट्रीज ना कटे, बिकॉज यार ऑब्वियसली उनको जो फ्यूल मिलता था, फ्यूल मतलब लकड़ी वहीं से लेके आते थे जलाने के लिए, घर बनाने के लिए, तो सारे ट्रीज को, जंगल को बचाना बहुत जरूरत था। तो वहाँ के वुमेन्स ने, स्पेशली वुमेन्स ने उन सारे ट्रीज को क्या कर लिया, गले लगा दिया कि कोई उनको काट नहीं सके। तो दिस शुड बी रिमेंबर एवरीथिंग। ज्यादा टाइम नहीं है, बट आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करना, हर क्वेश्चन को याद करना। मे बी सेम क्वेश्चन पेपर आ सकता है, 50% क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, ठीक है। आई होप सो अब तक तो आपने अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ वीडियो को शेयर कर दिया होगा। नेक्स्ट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन से डैश इज नॉट परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज जर्मनी। द नंबर ऑफ मेंबर्स इन यूनाइटेड नेशंस इज 193। ओके, ट्रू फॉल्स स्टेट ऑल द मेंबर्स नेशंस ऑफ यूनाइटेड नेशन इज नॉट इक्वल, ऑब्वियसली फॉल्स है, ऑल आर इक्वल्स। Resolution can be passed even if China exercise its veto power, answer is true. Next, write the objective of United States. United States के क्या ऑब्जेक्टिव थे, तो सारे आंसर मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज प्लेटफॉर्म में लिख रखे हैं। यू शुड लर्न ईच एंड एवरी क्वेश्चन। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन पेपर पसंद आया होगा, इसके सारे आंसर आपको हेल्प करने वाले हैं। प्लीज 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 अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करो। कितना शेयर कर रहे हो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, और आपको यूनिट टेस्ट में कितना मिलने वाला है, कितने मार्क्स मिलेंगे एग्जाम के बाद, वो प्लीज आके बाद में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। और जितना हो सके उतना शेयर करो, एक अच्छा हमें भी मोटिवेशन मिलता है क्वेश्चन पेपर अपलोड करने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग।